नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, हिजाब को लेकर कर्नाटक में जो विवाद चल रहा था, आज उस मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट अपना फैसला सुना दिया। फैसले को देखते हुए एहतियातन दक्षिण कन्नड़ जिले में 15 मार्च को सभी स्कूलों और कॉलेज में छुट्टी का आदेश दिया गया था। उसके साथ ही बेंगलुरु में 21 मार्च तक के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। उधर फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या कहा है कोर्ट ने अपने फैसले में? कोर्ट का फैसला आने के बाद एक बार फिर किस तरह बयानबाजी का सिलसिला चल पड़ा है और राजनीति शुरू हो गई है, आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, इससे पहले आपको बताते हैं कि हिजाब विवाद कब और कहां से शुरू हुआ। दरअसल कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू की थी। इसके तहत सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म भी पहननी होगी। वहीं प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। जनवरी महीने में कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से इस तरह का पहला मामला आया था, जब कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर आई थी जिन्हें क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। उसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों में भी आए। राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। यहीं से मामला तूल पकड़ने लगा और कई मुस्लिम छात्र अपने क्लासमेट के सपोर्ट में धरना पर बैठ गए। उसके बाद इस मामले में एक और कड़ी जुड़ गई जब कुछ दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में हिंदू छात्र छात्राओं द्वारा भगवा शॉल और स्कार्फ में आने की घटनाएं सामने आई। कई संस्थानों ने इसको लेकर सख्त रुख इख्तियार किया और हिजाब और भगवा स्कार्फ दोनों में ही आने वालों पर रोक लगा दी। लेकिन शिक्षा संस्थानों द्वारा सख्त रवैया अपनाने पर मामला रुका नहीं, बल्कि कोर्ट तक पहुंच गया। उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में पढ़ने वाली 5 छात्राओं ने संस्थान में हिजाब पर रोक लगाने के आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिस पर 8 फरवरी से 25 फरवरी तक सुनवाई पूरी कर ली गई थी। लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई के चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की बेंच का गठन किया गया था इस मामले की सुनवाई के लिए। आज यानी 15 मार्च को हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इनकार नहीं कर सकते। लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। उधर कोर्ट का फैसला आने के बाद एक बार बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDF प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और कहा है कि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट पर लिखा है कि हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प का अधिकार से वंचित कर रहे हैं। AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत होने से इनकार कर दिया। ओवैसी ने ट्वीट किया कि मैं हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमत हूं।
फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अन्य धर्मों के संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूं। चाहे आप हिजाब के बारे में क्या सोच सकते हैं, ये कपड़ों की एक वस्तु के बारे में नहीं है, ये एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वे कैसे कपड़े पहनना चाहती है। अदालत ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, ये एक उपहास है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले में कहा है कि हिजाब कभी भी धर्म का हिस्सा नहीं था। इसको बेवजह तूल दिया गया क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। बीजेपी के लोकसभा सांसद अश्विनी चौबे ने कर्नाटक के हिजाब मामले पर दिए गए बयान में कहा है कि ये तो होना ही चाहिए। कोर्ट ने आज जो किया है वे ठीक ही है। स्कूल के अपने नियम कानून हैं, उसे लागू किया जाना चाहिए। हिजाब विवाद पर कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि स्कूल के अपने नियम कानून होते हैं और स्कूलों में हिजाब पहनकर जाना ठीक नहीं है। स्कूल के अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं और उसे ही मानना चाहिए। कुछ लोग हैं जो फालतू का माहौल बना रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा है कि सत्य में जयते। कांग्रेस और पीएफआई के जो लोग हिजाब का राजनीतिकरण कर रहे थे और लोगों के दिमाग में जहर घोल रहे थे, उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले से जवाब दे दिया है। ये लोग अपने वोट बैंक की गंदी राजनीति कर रहे थे। उम्मीद है कि कांग्रेस अब फूट डाले और फूट डालने की गंदी राजनीति नहीं करेगी। बहरहाल हाईकोर्ट का फैसला आने से हिजाब विवाद पर फुल स्टॉप लग गया है। शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। उनका कहना है अपनी मांग को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन देंगे। इससे साफ ऐसा लगता है कि हिजाब विवाद अभी लंबा खिंचेगा। दोस्तों, ये था हिजाब विवाद पर अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। अब आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमें जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर मिल जाए, जिसमें सबसे बड़ी मदद आप ही कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।